बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जून का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। बात करेंगे कि समरियाल इलेक्शन का जो मोमेंटम बना है, तहरीक इंसाफ की क़यादत, ख़ास तौर पे पंजाब की क़यादत की कोशिश है कि इस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की क़यादत का आखिरी बड़ा इम्तिहान है। और ये मैं क्यों समझता हूँ, कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखें, अब तक तो ये नज़र आ रहा है कि आली हमज़ा साहबा की कोशिश ये है कि ये जो धांधली की है मुस्लिम लीग नून ने, इस निज़ाम ने समरियाल के अंदर, इस धांधली को इनके गले का तौक बनाया जाए और इस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। और ये मोमेंटम बरकरार रहे उस तारीख़ तक जब इमरान खान अगली तारीख़ दे दें कि किस तारीख़ को प्रोटेस्ट होगा और सारा लाएअमल दे दें। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि समरियाल इलेक्शन से पहले चीज़ें बहुत एक मायूसी की सूरत हाल थी और एक कोई एक्टिविटी नहीं थी और एक ऐसा माहौल बन गया। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने जो है वो ट्विटर स्पेसेस में आकर कहा कि लोग नहीं निकलते और आवाम निकलना नहीं चाहती और हम कब तक लोगों को निकालें, लोग थक गए हैं, इस तरह की बातें की और एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया कि लोग नहीं निकलते या लोग निकलना ही नहीं चाहते। और पीटीआई की क़यादत ने भी एक ऐसा तासुर दिया कि वो थक गए, तो काफ़ी नेगेटिविटी हो गई। लेकिन समरियाल इलेक्शन ने एक बड़ा मोमेंटम बना दिया है और अगर पीटीआई वाकई ही इस मोमेंटम को बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है तो इमरान खान जब लाएअमल देंगे तो ये पूरा बना हुआ मोमेंटम उस सारी चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। देखें, तहरीक इंसाफ की क़यादत पे मैं जहाँ पे तनकीद बनती होती है तनकीद करता हूँ, जहाँ पे वो कोई चीज़ अच्छी करते हैं तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये चीज़ें उनको करनी चाहिए थी। आज मैंने जो प्रोग्राम है 3 जो रिजवान खलज़ई साहब और असद चौधरी साहब करते हैं, उसमें मैंने खासी तनकीद की पीटीआई की लीडरशिप पे। और अगर आप वो सुनेंगे, अगर आपको उसके ऊपर कोई आप कहीं पे समझते हैं कि मैं गलत तनकीद कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वज़न होगा तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तफ़ाक़ कर लूँगा कि जी बिल्कुल मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। अब मैंने उसमें खैर बड़ी तफसील से बात की है, लेकिन अगर 1 से 1.5 मिनट में मैं दोबारा उसको 2 मिनट में बयान कर दूँ कि मैं क्यों तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे तनकीद करता हूँ, आगे मैं बताऊँगा आपको कि सलमान अकबर साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, उसी पैगाम को तमाम MNAs MPs टिकट होल्डर्स को दोहराने की ज़रूरत है जो सलमान अकबर साहब ने कही है। मैं तनकीद पहले बता देता हूँ क्यों करता हूँ। देखें, बांग्लादेश में जो मूवमेंट चली वो खालिदा ज़िया की रिहाई के लिए नहीं थी, लेकिन उस मूवमेंट के नतीजे में खालिदा ज़िया रिहा हो गई, उस मूवमेंट के नतीजे में अदिया आज़ाद हो गई। वो मूवमेंट क्या थी? वो मूवमेंट वहाँ के यूथ की अपनी जॉब्स, अपने फ्यूचर के लिए थी। यहाँ पे भी मसला ये है कि हर पाकिस्तानी ये बात तो समझता है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो इमरान खान के लिए दुआएं करता है, वो इमरान खान के लिए बोलता है, वो आवाज़ उठाता है घर में बैठ के, लेकिन और वोट डालने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो सड़कों पे नहीं निकलता। वो सड़कों पे निकलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी आप देखें ना कि इमरान खान को करोड़ों वोट पड़े हैं 8 फरवरी को, लेकिन जब डी चौक आने की बारी थी तो 1 लाख लोग निकले। तो सड़कों में निकलने वालों की तादाद कैसे बढ़ाई जा सकती है? वो वैसे इस तरह बढ़ाई जा सकती है अगर लोगों के इश्यूज़ की बात की जाए। अल्टीमेटली फ़ायदा तहरीक इंसाफ को यही होगा कि इमरान खान की रिहाई होगी। लेकिन मैंने आज बड़ी तफसील से बताया कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जानी थी तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने क्या किया? उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को चाबी दी और कहा कि शुरू हो जाओ कि महंगाई हो गई, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, ख़त्म हो गया सारा कुछ। और साथ ही फ़ौज की उस वक्त की क़यादत ने अपने इदारे के अंदर ये माहौल बनाया कि देखें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इमरान खान नातजुर्बाकार है और गालियाँ हमें पड़ रही हैं कि हम इमरान खान को लाए हैं, तो अब इमरान खान को हटाना पड़ेगा। देखें, उस वक्त और आज की महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त पेट्रोल और डीजल 150 रुपये फ़ी लीटर थे, आज आपके सामने कीमतें हैं। आज हर चीज़ की कीमतें डबल हैं। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। प्रैक्टिकली सरकारी फिगर्स को छोड़ दें, उस पर मैं आता हूँ, इस पर भी तनकीद बनती है तहरीक इंसाफ की क़यादत पे। बेरोज़गारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, ब्रेन ड्रेन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, मायूसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह है, ताजर बर्बाद हैं, किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। आपका एक्सपोर्ट्स आपके सामने है, आपकी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट आपके सामने है। अब बात यह है कि मैं एक आम बंदा हूँ। एक है कि मुझे कहा जाता है कि जी इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मुझे कहा जाए कि इमरान खान के लिए निकलो, मैं सोचूंगा अच्छा अभी मेरी गंदम भी पड़ी है, वो नहीं बिकी, मेरा ये भी मसला है, मेरे घर का भी मसला है, रोज़गार का भी मसला है, मैं कई बार सोचूंगा। लेकिन अगर मैं एक किसान हूँ और तहरीक इंसाफ एक तो इशू बना देती है बार बार के किसान ये तबाह हो गया है, खान के वक्त ये सूरत हाल थी, आज ये, और खान जब बाहर था यही करता था, खान टीम को बिठाता था, पूरे कंपैरिजन खान सामने रखता था कि मैं जब हुकूमत छोड़ के गया तो ये सूरत हाल थी, आज ये है।
पूरा इमरान खान नैरेटिव इनके खिलाफ बनाता था फैक्ट्स के साथ। दूसरा, इमरान खान क्या करता था, इनके स्कैंडल्स को पकड़ता था, इनके स्कैंडल्स को इशू बना देता था, पूरे पाकिस्तान में उन स्कैंडल्स के ऊपर बात होती थी। आज आप देख लें, सिंध में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी करप्ट जमात, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कोई एक इशू, कोई एक स्कैंडल पीटीआई वहां पे उनका इशू नहीं बना सकी। स्कैंडल को इशू बनाना और चीज़ होती है। पंजाब की बैड गवर्नेंस, पीटीआई पंजाब मरीम नवाज की करप्शन, लूटमार, बद इंतजामी को इशू नहीं बना सकी। अभी आप देख लें कि अभी आया कि मिलादुन नबी की जो लाइटिंग थी उसमें 34 करोड़ की करप्शन हो गई, पीटीआई उसको नहीं इशू बना सकी। अस्पतालों वाले मसले को इशू नहीं बना सकी जो निजकारी हो रही है। डॉक्टर नर्सेज सड़कों पर आए, इशू नहीं बना सकी पीटीआई। किसान के साथ जो कुछ हो रहा है इशू नहीं बना सकी। देखें, पीटीआई का अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है। जब अगर आज पीटीआई ऐलान करे कि हुकूमत को 30 दिन की डेडलाइन देते हैं, अगर 30 दिन के अंदर अंदर किसान से गंदम ना खरीदी गई तो दमादम मस्त के अंदर होगा, हम सड़कों पर आएंगे। 30 दिन के लिए आपने किसानों को अपने साथ अटैच कर लिया है। अब आप 30 दिन बार बार बात कर करके किसानों की आपके साथ एफिलिएशन हो जाएगी। फिर जब आप कॉल देंगे किसानों के लिए निकलने के लिए तो किसान आएगा, निकलेगा कि यार हमारे लिए निकल रहे हैं। अगर आप ताजरों की बात करेंगे, अगर आप टेक्सटाइल की बात करेंगे, आप इसी तरह से, और सबसे बड़ी बात जो पीटीआई की लीडरशिप की सबसे बड़ी नाकामी है, अभी आप देख लें कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस थी उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 40 से 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल कमी होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इसलिए कमी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बिजली सस्ती करनी है, लेकिन बिजली सस्ती होने के बजाय मजीद महंगी हो गई। पेट्रोल पे जो 40-50 रुपए फी लीटर रिलीफ मिलना था वो भी नहीं मिला। क्या ये इशू पीटीआई को नहीं उठाना चाहिए था? पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें, ये हर पाकिस्तानी का इशू है। गैस की कीमतें हर पाकिस्तानी का इशू है। किसान करोड़ों लोग उससे वाबस्ते हैं, टेक्सटाइल करोड़ों लोग उससे वाबस्ते हैं। पीटीआई इनको इशूज़ ही नहीं बनाती। देखें, अगर आप अडयाला से इमरान खान के आने वाले बयानात को माइनस कर दें और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के नैरेटिव को माइनस कर दें तो धड़ाम से सब कुछ गिर जाएगा। पीटीआई की बाहर लीडरशिप तो कोई नैरेटिव बना ही नहीं सकती। अब उन्होंने समरियाल में अगर माहौल बनाया है तो सब ने उनकी तारीफ की है, सब ने आलिया हमजा की और मलिक अहमद खान भच्चर और इनकी तारीफ की है। जो जो लोग हैं सबकी तारीफ किया लोगों ने कि क्या बात है, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। आज कल अगर सलमान राजा साहब ने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उसमें उनकी तारीफ बनती है। फिर इसी तरह से जो ट्रिब्यूनल्स वाली बात होती है कि 180 दिन में फैसले होने थे, मेरा आपसे सवाल है, आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे सवाल का जवाब दें। आप मुझे 3 उन जजेस के नाम बता सकते हैं जो इस वक्त ट्रिब्यूनल में केसेस सुन रहे हैं धांधली वाले? आप नहीं बता सकते। इवन कि मैं आपको नहीं बता सकता इस वक्त, मुझे भी नहीं पता कि पंजाब में कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं, कौन कौन से जज हैं। करप्ट जज उन्होंने लगाए हुए जो रिटायर्ड जज हैं। और आज कल जो सलमान राजा साहब ने कहा कि पीसीओ के तहत हलफ उठाए उन्होंने लगाए हुए। लेकिन पीटीआई को चाहिए था कि उसको इशू बनाती। जैसे याहिया खान के पास जाके कहते हैं कि आपने 9 मई में तो कहा कि ठोक दो सारों को 120 दिन में, लेकिन आपने ये जो 180 दिन में फैसला होना था ट्रिब्यूनल्स वाला, जो 8 फरवरी की धांधली वाला, वो आप हुक्म नहीं जारी कर रहे। इस पर एक नैरेटिव बनाना चाहिए था अब आप देखें, पीटीआई ने बहुत अच्छा किया जो माहौल बनाया समरियाल में, लेकिन असदुल्ला खान साहब ने ट्वीट करके बताया कि इकबाल संगेड़ा जो आरओ था ये वही है जिसने ख्वाजा आसिफ का इलेक्शन मैनेज किया था और रेहाना डार को 50,000 वोटों से हराया था। पीटीआई को जब तक पीटीआई उन जजेस के नाम सामने नहीं लाएगी ट्रिब्यूनल्स वाले, जब तक पीटीआई उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम नहीं लाएगी सामने जो धांधली करवा रहे हैं, जब तक उनकी शक्लें लोगों को पता नहीं होंगी, इसी तरह से जब तक पीटीआई जो है वो ये एटीसी के जो जजेस हैं, आपसे मेरा सवाल है क्या आपको उन जजेस के नाम आते हैं जो यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा और इन सारों को बेले नहीं दे रहे? क्या आपको नाम आता है? नहीं आता होगा आपको। मैं बता देता हूँ, उनमें से एक जज मंजर अली गिल है। लेकिन अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, बार बार बात होती, उस पर जज पे दबाव बढ़ता, लोगों को पता चलता क्या हो रहा है, लेकिन पीटीआई इन पे बात ही नहीं करती। पीटीआई महंगाई पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, महंगाई के ऊपर बिल्कुल पीटीआई नहीं बता रही कि सूरत क्या है, किसानों के इशू को नहीं हाईलाइट करती लोगों को। आज जैसे सलमान राजा साहब ने बताया है कि देखें इमरान खान की जो जेल में वो हैं वो अवाम की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, और हर आने वाले दिन के साथ मजीद पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। ये फैक्ट्स किसने बताने? ये पीटीआई ने बताने। हुकूमत एक नैरेटिव बना रही है अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर कि जनाब सब अच्छा है, सब चीज़ें चल रही हैं। क्या पीटीआई को काउंटर नहीं करना चाहिए? पीटीआई को फैक्ट्स नहीं बताने चाहिए? पीटीआई को वाइट पेपर जारी नहीं करने चाहिए? फैक्ट शीट्स जारी नहीं करनी चाहिए? नहीं करते। क्यों? क्योंकि या तो अहलियत और सलाहियत नहीं है, या ये कंप्रोमाइज़ है, या ये बुज़दिल है, या इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। कुछ तो है, वो क्या है मुझे नहीं पता। अब आ जाए इस बात पर के बहरहाल आलिया हमजा साहबा के हवाले से इतलात ये हैं कि उन्होंने इस मोमेंटम को बरकरार रखने का फैसला किया है और आलिया हमजा साहबा जो हैं वो 4 जून को 3 बजे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उनके साथ जो फ़ाखिर निशात घुमन है वो भी
शायद हों, बाकी भी लोग होंगे जो बताएंगे, धांधली के कुछ सबूत रखे जाएंगे सामने और वो इस धांधली को इनके गले का तौक बनाएंगी और वो इस मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे अली हमजा।